नमस्कार, ये छोटा यूट्यूबर का बैकग्राउंड है, प्लीज़ डोंट माइंड। शाम का टाइम थोड़ा हो रहा और घर से बाहर बैठे आज सोचे कि मन किया कि यहीं पे वीडियो बना दूँ इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। आपका यदि प्यार मिला और सपोर्ट बना रहा तो सर ये बैकग्राउंड मेरा भी एक दिन चेंज हो सकता है, नो मैटर। खैर हमें बुरा नहीं लगता, ये भी मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। बहुत सुंदर है। जहाँ पे आए हैं वहाँ पे मेरा खेत है और उसी के बगल में बैठ के सर शूट कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि कौन-सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस अति आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू डू फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करके ही हमें किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन सर टोटली फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड रहना और किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना ये सोचकर कि हम किसी एक्स वाई जेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किए और उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, ये सर बहुत बेवकूफ़ी हमको लगता है, मेरे अनुसार हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आई डोंट नो सर, बट अकॉर्डिंग टू मी कि किसी कंपनी, कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड, उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस की और पैसा डाल दिए ये सोचकर कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी स्ट्रांग है, आगे फ्यूचर में कुछ कंपनी करेगी अच्छा और मेरा पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। सर ये अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट राइट वे टू इन्वेस्ट सर। बिकॉज़ ये जो है ना, ये तरीका हमको नहीं लगता कि सही है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस देखिए ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन टोटली उस पे डिपेंड रहना ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए आप फंडामेंटल एनालिसिस तो करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना और कोई कंपनी जो काम करती है ज़मीनी स्तर पे, वो दिखता है सर कि कौन-सी कंपनी ज़मीनी स्तर पे कितना काम कर रही है और आने वाले समय में कोई कंपनी कितना काम करेगी, ये दिखता है सर। क्योंकि प्रोडक्ट जो कंपनी का वो घर-घर तक पहुँचता है। तो सर आप वैसे कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी आप कीजिए। मैं नहीं ऐसा कहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस गलत है। फंडामेंटल एनालिसिस आप पहले कीजिए। सर आप ये भी एक बार सोचिए कि कौन ऐसी कंपनी है जो ज़मीनी स्तर पे काम करती है, जिसका प्रोडक्ट हम हर घर में मिलता है, हर घर यूज़ करता है। सर बहुत ऐसी कंपनी है और उस कंपनी को आप सिलेक्ट कीजिए और उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर कि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि केवल आप फंडामेंटल एनालिसिस पे निर्भर नहीं रहिए। आप एक बार उस कंपनी को ज़मीनी स्तर से भी देखिए सर कि कौन-सी कंपनी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई कंपनी है, जो ज़मीनी स्तर पे रियलिटी में काम कर रही है और आने वाले समय में काम करेगी। वही कंपनी सर ग्रो कर सकती है और वही कंपनी आपको पैसे बना के दे सकती है। आप कोई भी रैंडमली एक्स वाई जेड कंपनी लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सर आपका पैसा ग्रो करने वाला नहीं है। क्योंकि सर पैसा तभी ग्रो करेगा जब कंपनी ग्रो करेगी और जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी, आपका पैसा ग्रो नहीं करने वाला है सर। आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ जो है ना, वो कंपनी को ज़मीनी स्तर पे जज करने की कोशिश कीजिए कि कौन-सी कंपनी अच्छी है, कौन-सी कंपनी अच्छा कर रही है और आने वाले समय में कौन-सी कंपनी अच्छा कर सकती है। तो बहुत ऐसी कंपनी जो ग्रो कर सकती है, जैसे टाटा मोटर्स है सर, आपका बहुत ऐसी कंपनी जैसे आईटीसी। आईटीसी का प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होता है सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, सर हर घर में उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होता है। क्यों ना उस कंपनी में हम लोग जाके इन्वेस्ट करें। तो ऐसी कंपनी को सिलेक्ट, मैं देखिए पर्सनली इन्वेस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ सर, आप खुद से भी देखिए, खुद से भी जज कीजिए और फिर जाके इन्वेस्ट करने का निर्णय लीजिए सर। बहुत ऐसी कंपनी है जो अच्छा कर सकती है आने वाले समय में और अभी भी अच्छा कर रही है और करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहुत ऐसी कंपनी है सर कि फंडामेंटल एनालिसिस आप कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, बट कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कीजिए, फंडामेंटल ज़रूरी है, लेकिन आप ज़मीनी स्तर से भी एक बार उस कंपनी के बारे में देखिए, प्रोडक्ट को जज कीजिए कि कौन-सा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं और कौन-सा प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होता है और उस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, सर आपका पैसा बनेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा।